Hello, smart learners. How are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing economics book. We have completed 3 chapters, and today we will start new chapter. Chapter number 4: Food Security. In this chapter, we will read about food security, how we secure food, and why we secure food. And what do you mean by food security? And what is the purpose of food security? ठीक है, importance of food security and why government take step and what government take step for food security. For all these we will study in this chapter. Let's come. Firstly, we will take overview. Food security means availability, accessibility, and affordability of food to all people at all time. The poor household are more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops. Food security depends on the public distribution system and government vigilance and action at the time when the security is threatened. तो इसमें क्या कहा है कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? किसी भी फूड की अवेलेबिलिटी होना, यानी कि वो अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल है, अवेलेबल के साथ एसेसिबिलिटी। अगर अवेलेबल है तो वो एसेसेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अवेलेबल है तो हम उस एसेसेबल नहीं है, मीन्स उस तक हम पहुंच नहीं सकते, वो हमारे अंडर नहीं है। थर्ड है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मीन्स हम उसको वहन कर सके। वहन कर सके मीन्स उसको खरीद सके, एफोर्ड कर सके, यानी कि उसकी जो कीमत है, कॉस्ट है, वो इतनी होनी चाहिए जिसको एक जो आम आदमी है, कॉमन पीपल है, वो ईजिली बाय कर सके। ठीक है, मेनली क्या है इसमें, जो गरीब लोग हैं उनके लिए फूड सिक्योरिटी बनाई गई है। गरीब लोग अपना, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छे से सरवाइव कर सके, मीन्स 3 टाइम का भोजन आराम से खा सके। तो उनके लिए मेनली जो गवर्नमेंट है वो फूड सिक्योरिटी करती है। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, जब हमें पता होगा फूड सिक्योरिटी क्या है तभी हम उसके बारे में कुछ इमेजिन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर फॉर ब्रीथिंग। फूड उसी तरह से एसेंशियल है हमारे लिए जिस तरह से एयर, सांस लेने के लिए जैसे हवा की ज़रूरत होती है, उसी तरह खाने के लिए क्या है, खाने के लिए और सरवाइव करने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए, जीने के लिए, ठीक है, वो क्या है, भोजन की ज़रूरत होती है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वेयर मील्स। लेकिन फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है कि हमारे पास 2 टाइम की 2 जून की रोटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक व्यक्ति को 2 टाइम की रोटी इजीली मिल रही है, इट मीन्स वो, उसका फूड सिक्योर है। इजीली मिल रही है तो सिक्योर है वो। ठीक है ना, तो इसमें 3 डायमेंशंस हैं, दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी। फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड का अवेलेबल होना ज़रूरी है। हम भोजन को कब खाएंगे? घर में जब खाना होगा तभी तो मम्मा बनाएंगे। ठीक है, अनाज दालें वगैरह आटा होगा तभी मम्मा बनाएंगे, और मम्मा बनाएंगे तभी हम खाएंगे। ऐसा ही होता है ना, तो इसलिए अवेलेबल होना मस्ट है। सबसे पहले अवेलेबल होगा तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। इसलिए ओवरऑल देखा जाए, अगर कंट्री के लेवल पे देखा जाए, अगर गवर्नमेंट के पास सप्लाई है, अवेलेबल है फूड, उसके पास प्रोडक्शन है, तभी वो क्या है, किसी और को दे सकती है। ठीक, सेकंड है हमारी असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी मीन्स रीच। रीच यानी कि उसकी पहुंच तक होना चाहिए। ये नहीं है कि ठीक है फूड है, फूड घर में भी फूड रखा हुआ है लेकिन लॉक लगा हुआ है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार क्या होता है, सारे जो बड़े हैं, मम्मा पापा या पेरेंट्स जो भी हैं आपके, वो बाहर चले जाते हैं और घर में बच्चा अकेला है, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन वो देखता है कि खाने की सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर लॉक लगा हुआ है, या वो उनको टेक नहीं कर सकता, वो दूर रखी हुई है।
तो सबसे पहले क्या सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है, अगर हम उसका एग्जांपल लें कि बच्चा घर में अकेला है तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है, मम्मा बना के रख के जाते हैं। लेकिन बाय चांस जब वो ऐसा नहीं होता है तो क्या है, फूड उसकी पहुंच में नहीं है, असेसेबल नहीं है, अवेलेबल तो है, घर में रखा हुआ है लेकिन असेसेबल नहीं है। तो असेसेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि पहुंच में होना चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कोई ग्रेन है, अनाज है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो उसके पुअर लोग, जो भी गरीब लोग हैं जिनको भी वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके आसपास के एरिए के में होना चाहिए। देन वी कैन से एसेसिबिलिटी ऑफ फूड, तभी हम कह सकते हैं कि फूड में एसेसिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी आप समझ सकते हो, एफोर्ड करना। अफोर्ड करना हम बोलते हैं कि वो इतनी महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको खरीद नहीं सकते। उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी होनी चाहिए कि पुअर पीपल ईजिली उसको बाय कर सके। ठीक है ना। दस फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर द पर्सन। लोगों के लिए, यानी कि कोई भी कंट्री है वो लोगों को इंश्योर कर सकती है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकती है। कब कर सकती है? जब पर्याप्त मात्रा में फूड हो। ठीक है, लोगों, सभी लोगों के लिए, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड, यानी कि सभी लोग उसको क्या है, खरीद सकें। एंड देयर इज़ नो बैरियर ऑन द एक्सेस ऑफ फूड, और फूड को खरीदने में किसी भी तरह की बैरियर ना हो, तभी हम उसको फूड सिक्योरिटी कहते हैं। फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाई फूड सिक्योरिटी। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इंश्योर मोस्ट ऑफ द टाइम, वाइल पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो बी फूड इंश्योर व्हेन द कंट्री फेस a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine, etc. How is food security affected during a calamity? तो यहाँ पर क्या है कि हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों होती है, हम क्यों इतना सारा फूड है वो सिक्योर करके रखें। हम घर में, आपने देखा होगा सभी के घरों में फूड को सिक्योर करके रखा जाता है। जैसे कि जो हमारा हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, वीट की हार्वेस्टिंग का टाइम था, तो हमने क्या है, वीट को स्टोर करके रख लिया ताकि फ्यूचर में हम इजीली उसको यूज़ कर सकें। और जैसे ही राइस की हार्वेस्टिंग का टाइम होगा तो हम अपनी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग जितना भी हम यूज़ करते हैं उतना हम राइस भी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ना, जिनके यहाँ हार्वेस्टिंग, जिनके यहाँ एग्रीकल्चर होती है, बाकी जो भी लेके आते हैं, बाय करते हैं, वो भी क्या है, मार्केट से लेके आएंगे, 1 किलो 2 किलो तो नहीं लेके आते ना, तो ऐसे लेके आते कि आगे का हमारा काम चलता रहे। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों होती है? फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत तभी होती है कि हमारे, अगर इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में किसी तरह की कोई क्लैमिटी आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई भी आपदा आ जाती है, दुर्घटना हो सकती है कि हम वो काम ना ही कर सकते उस टाइम पे, और हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, जब डिजास्टर आ जाता है, कोई भी डिजास्टर में क्या होगा, अर्थक्वेक आ गया है, अर्थक्वेक आने से क्या होगा, आसपास का सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, जो हमारे घर में फूड अवेलेबल है वो भी ख़त्म हो जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है, इस तरह की क्लैमिटी के दौरान क्या है, गवर्नमेंट हेल्प करती है हमारी बाय फूड। ठीक है, लोगों को अनाज देती है, खाने के लिए खाना पहुंचाती है उनके पास, तो गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? कि गवर्नमेंट क्यों करती है? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कहाँ से करती है? गवर्नमेंट ने फूड को सिक्योर करके रखा हुआ है। ठीक है ना, गवर्नमेंट अगर फूड को सिक्योर करके रखेगी तभी वो किसी को देगी। अगर गवर्नमेंट सिक्योर ही नहीं करेगी, सेव करके नहीं रखेगी अपने पास, जो गोडाउन्स वगैरह बना के वेयर हाउस बनाती है गवर्नमेंट, तो उनमें अगर फूड को नहीं रखेगी तो रिक्वायरमेंट के टाइम पे जब नीड होगी किसी चीज़ की तो वो कहाँ से देगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, हम क्यों फूड सिक्योरिटी करते हैं। ठीक है, फेमाइन के टाइम पे है, मान लो कई बार क्या है, फसल एक साल है बहुत ख़राब होती है, ठीक, बारिश में फ्लड ज़्यादा आ जाती है, फ्लड की वजह से जो हमारी क्रॉप है वो भी ख़राब हो जाती है, और साथ में क्या है, जो घरों में है वो भी ख़राब हो जाता है फ्लड की वजह से। ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट हेल्प करती है बाय फूड सिक्योरिटी।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। तो जैसे हमारे क्या है, ड्रोट है, फेमाइन हमारा अकाल होता है, सूखा, यानी कि जब बारिश ही ना हो। ठीक है, स्टारवेशन की स्थिति ना हो, स्टारवेशन को सोल्व करने के लिए, यानी कि स्टारवेशन से लड़ने के लिए, यानी कि भूखमरी ना हो। ठीक है ना, भूखमरी कैसे होगी, जब अनाज की कमी होगी, तो सरकार हेल्प करके स्टारवेशन को दूर करती है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। और यहाँ पर आप ये डाटा देख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ लैक 1938 में जो प्रोडक्शन हुआ है 85 लाख हुआ है। ठीक है, टोटल हमारा यही है, ना हमने कुछ मंगवाया है ना ही कुछ बाहर भेजा है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट का हम देखते हैं, दिस डाटा इज डिफरेंट इन अदर बुक। ठीक है बेटा, ये डाटा है, डिफरेंट हो सकता है दूसरी बुकों में, तो बी केयरफुली एंड डोंट वरी। ये सिर्फ समझने के लिए है, वरी नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना कि हमारी बुक में तो ये है, उस बुक में ये है। तो यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि प्रोडक्शन पहले कितना होता था। ठीक है, पहले यहाँ पे आप देखोगे 39 में है, इंपोर्ट भी किया गया, इंपोर्ट करना होता है बाहर से मंगवाना, आयात करना। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया हमारा, 83 हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे 42 में क्या है, हमने इंपोर्ट नहीं किया है बल्कि एक्सपोर्ट किया है, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट कर दिया मीन्स बाहर भेज दिया। आप देखोगे जो चीज़ हमने बाहर भेजी है वो माइनस हो गई है। टोटल 93 था, 1 हमने बाहर भेज दिया, तो टोटल हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना, अवेलेबिलिटी यानी कि हमारे पास कितना अवेलेबल है वो हमारा है 92 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारा का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और उसी में से जितना हमारे पास अवेलेबल है उसी में से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। We can see here in this example, in the 1970 food security was understood as the availability at all time, the adequate supply of basic foodstuffs. Amartya Sen added a new dimension to food security and emphasis to access of food through what he called entitlement, a combination of wheat one can produce, exchange in market along with state or other socially provided supply. Accordingly, there has been the substantial shift in the understanding of food security. The 1995 World Food Summit declared food security at the individual, household, regional, national, and global levels exist when all people at all time have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary need and food preference for active and healthy life। तो यहाँ पर सारा का सारा जो पैसेज दिया गया है इसमें क्या बताया है कि फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है और ये किस डिकेड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी और इसकी जो डेफिनेशन है वही चेंज हो गई थी। तो 1970 के डिकेड में, ठीक है, 1970 के डिकेड में फूड सिक्योरिटी है, उसकी जो डेफिनेशन हम कह सकते हैं, उसको हम किस तरह से समझते थे, वो अवेलेबिलिटी के बेस पे उसको समझते थे। यानी कि 1970 में खाद्य सुरक्षा है जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी, किस रूप में, अवेलेबिलिटी के रूप में, यानी कि अवेलेबल होना चाहिए। और ये सारा जो डायमेंशन है वो चेंज किसने किया है, किसने ये परिभाषा दी है, हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं अमर्त्य सेन। ठीक है, उन्होंने इसके डेफिनेशन दी है कि फूड सिक्योरिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी के साथ एक्सेस। ठीक है, अवेलेबिलिटी के साथ साथ क्या है, एक्सेस। अमर्त्य पहले क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थी कि अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, अवेलेबल नहीं, एक्सेस होना चाहिए, यानी कि वो हमारी पहुंच में होना चाहिए, हम उसको बाय कर सकें, हम उसको ईजिली टेक कर सकें, तो उसी को हम फूड सिक्योरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे उसका कॉम्बिनेशन है, जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है, और वो सबको मिला के हमें कितना मिल रहा है। ठीक है, कितना मार्केट में जा रहा है और कितना हमारे पास प्रोवाइड हो रहा है, सरकार है वो लोगों को कितना दे रही है, ये सारा का सारा फूड सिक्योरिटी में आता है। इसके लिए फूड सिक्योरिटी में 1995 में जो वर्ल्ड फूड समिट थी उसमें भी डिक्लेयर किया गया कि फूड सिक्योरिटी क्या है, एक इंडिविजुअल जो पर्सन है, हाउस होल्ड है, घर में रहने वाला है, किसी एरिया में रहता है, पूरे देश में कहीं पर भी है,
तो फूड सिक्योरिटी क्या है? अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि अवेलेबल भी होना चाहिए फूड और एसेसिबल भी होना चाहिए, यानी कि उसकी पहुंच में भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी मान्यता है, किसने दी है इसको? वर्ल्ड फूड समिट। यहाँ पर भी डिक्लेयर किया गया है कि फूड सिक्योरिटी क्या है? अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। इस सारे पैसेज में यही मीनिंग है और यही क्या है? पॉवर्टी को रिडक्शन करने में, पॉवर्टी को कम करने में जो हमारी हेल्प करती हैं। अगर लोग अच्छे से खाएंगे पिएंगे तभी वो काम कर पाएंगे ना, तभी वो हेल्दी रहेंगे, अगर उनको पूरा न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। ओके, आप इन पिक्चर में देख सकते हो, स्टारवेशन विक्टिम्स अराइविंग एट द रिलीफ सेंटर 1945। 1945 का जो स्टारवेशन भूखमरी के दौरान है, उस टाइम पे लोगों की हालत क्या हो गई थी। ठीक है, बिना भोजन के लोग क्या हो गए थे भूखमरी के दौरान। और यहाँ पे जो ये पिक्चर दिखाई गई है, इसमें क्या है? ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन, बंगाल में अकाल पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी, बारिश ना होने की वजह से किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे भी क्या है, इस चीज़ की जितने भी डिजास्टर होते हैं ना, सबके सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होता है? पुअर पीपल इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो अमीर है या मिडिल क्लास है वो तो फिर भी सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन पुअर पीपल है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर से आप इमेजिन कर सकते हो कि जब फेमाइन हुआ था, अकाल पड़ा था, उस टाइम पे क्या स्थिति हो गई होगी लोगों की। अगर ये थोड़ा जो लोग हैं वो जिंदा भी बचे हैं, वो किस वजह से बचे हैं? फूड सिक्योरिटी की वजह से, कि गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती तो शायद ऐसी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर भी आपने बताया है विच ईयर शो द डिजास्टिक डिक्लाइन इन फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि इनमें फूड सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। फूड अवेलेबल नहीं था तो हम कैसे खुद को सिक्योर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1945 में और 43 में क्या है? अवेलेबिलिटी कम थी। यहाँ पर पिक्चर को ही एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चनिंग की हुई है कि किस तरह से वहाँ पे क्या कुछ हुआ था। व्हाट डू यू सी इन पिक्चर 4.1 की पिक्चर में आप क्या देख पाते हो? विच एज ग्रुप इज सीन इन द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में जो एज ग्रुप क्या था, वो अबव 45 के ऊपर था। ठीक है, उसमें बच्चे शामिल नहीं थे। ठीक है, उसमें ज़्यादातर हमने क्या देखा है? एल्डर लोगों को ही देखा है। कैन यू इमेजिन द सोर्स ऑफ द लिवलीहुड ऑफ द पीपल। हम पिक्चर को देख के हम इमेजिन कर सकते हैं, आप लोग भी इजीली इमेजिन कर सकते हो कि उसमें टाइम पे स्थिति क्या होगी, कंडीशन क्या होगी लोगों की। ठीक है, ये सारा का सारा पिक्चर से रिलेटेड है कि पिक्चर में आपने क्या समझा और क्या देखा कि उस टाइम पे कंडीशंस कैसी थी। नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैज़ हैपन इन इंडिया अगेन, बट इट इज़ distributing to note that even today there are places like Kalahandi and Kashipur in Odisha where famine like conditions have existed for many years and यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि ये जो स्थिति हमने देखी है, जो कंडीशन हमने पिक्चर में देखी है फेमाइन के टाइम पर थी, उसके बाद ऐसी कंडीशन नहीं हुई है। ठीक है, जो 43 में बंगाल में फेमाइन आया है, बंगाल के आसपास का एरिया है जो उड़ीसा है उसमें था। तो उड़ीसा में काला हांडी का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि वहाँ पे जो स्थिति है, लोगों की कंडीशंस है, बहुत बहुत ज़्यादा पुअर थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि लोग ऐसा काम करने के लिए मजबूर हो गए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, खाने के लिए सिर्फ कि 2 टाइम का उनको खाना ही मिल जाए। उसके बाद ऐसी कंडीशन नहीं हुई है। ठीक है, बाद के ईयर में नहीं हुई है, लेकिन बहुत बेटर भी नहीं रहा है। तो स्टारवेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मरने लग गए थे, डेथ रेशियो है वो बहुत बढ़ गया था। ठीक है, यहाँ पर आप अंडरलाइन करोगे साथ में, बैरन डिस्ट्रिक्ट है ये, कहाँ पर? ये राजस्थान का है, झारखंड का दिखा रखा है। ठीक है, और इसके अलावा उड़ीसा का कालाहांडी है, कालाहांडी एंड काशीपुर, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो यहाँ की कंडीशंस के बारे में बताया कि वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हु आर फूड इंश्योर। अब फूड इंश्योर कौन करेगा? ठीक है, कौन खाद्य जो हमारा फूड है उसको सिक्योर करके रखेगा?
किसके पास होता है, कैसे कुछ होगा, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर सारा है। एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.